आपको एक और स्टेटमेंट सुनाते हैं। हमने एक और रखा हुआ है छोटा सा, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो उनका फंसा हुआ है ना यहाँ पे कि अफ़गानिस्तान से हमें बेल आउट मिल जाए और अमेरिकी फ़ौजों को वापस बुलाएं और ट्रंप कहें कि मैं अमेरिका के बेटे वापस ले आऊँ। ये बड़ा फेवरेट है सब्जेक्ट इलेक्शन कैंपेन के अंदर। अब क्या क्या अफ़गानिस्तान के ऊपर वो भी दिखाइएगा। The closest we've been to a peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that. मैंने अभी GHQ का एक तज़किरा किया था और ये तज़किरा इसलिए किया था कि ये सारा जो बातचीत का अमल है ये इतना ट्रिकी है और इसके लिए रास्ता निकालना इतना मुश्किल और दुश्वार गुजार है कि बहुत ही इसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ता है। सऊदी अरब और कतर एक दूसरे के राइवल हैं। कतर के अंदर बातचीत का अमल जारी है, सऊदी चाहते हैं कि वहाँ पर हो और उन दोनों की हमें सपोर्ट भी चाहिए। यूएई चाहता है कि वहाँ हो, उसकी भी हमें सपोर्ट चाहिए इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए। अफ़गान तालिबान, अफ़गान मौजूदा हुकूमत जो है अशरफ गनी की उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको अंदर शामिल करना ज़रूरी है। तालिबान को मेज़ पर बिठाना ज़रूरी है, तालिबान को अमरीका से मिलाना ज़रूरी है और ये काम पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा दूसरा इस वक्त कोई कर नहीं सकता। तो पाकिस्तानी फ़ौज इज़ निगोशिएटिंग विद सऊदी अरब, कतर, यूएई, अमेरिका, अशरफ गनी और पाकिस्तान इस वक्त इस रोल के अंदर इन सारों को बेसिकली सारे अफ्रीकन को एक मेज के ऊपर लेकर आया हुआ है। सऊदीज एंड इंडिया इज आउट ऑफ इट। सऊदीज हैव बीन फाइनेंसिंग तालिबान, वो हमेशा इनको पैसे देते रहे हैं, कतरी भी यही कुछ करते रहे हैं और ये पाकिस्तानी जो फ़ौज है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ऐसी यूनिफाइंग फोर्स है जिनके इन तमाम मुल्कों से और इनके जो हेड्स हैं और इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अलावा किसी और के लिए, क्योंकि हम उनको समझते हैं वो हमें समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन को पता चल गया है कि पाकिस्तान के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं है। बट मगर साहब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अफगानिस्तान तो है अमेरिकन के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फंस गया ना, यहाँ के हड्डी फंस गई गले के अंदर। 20 साल हो गए लड़ते हुए। ठीक है सर, एंड देयर इज नो विक्ट्री। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि खान साहब की इस विजिट बहसीयत वज़ीर आज़म, जब ये ट्रांसलेट होगा, जब होगा, महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, कल से होता है, तो व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस विज़िट फॉर पाकिस्तान इन शेप ऑफ ट्रेड में हमारे साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें देते हैं, वो कौन से एवेन्यूज़ हमारे लिए अपने ट्रेड में खोलते हैं। नंबर 2, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से वो हमें क्या सब्सिडीज़ जो है वो हमें देने के लिए तैयार हैं। नंबर 3, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स हैं जिनके पास ब्लू पासपोर्ट्स हैं, पिछले 1.5-2 साल से आपके सरकारी मुलाजमीन और आपके MNAs, MPs, सेनेटर, वज़रा जो भी हैं, उनको 15 दिन से 20 दिन से ऊपर का वीज़ा नहीं देते हैं। अगर आप ग्रीन पासपोर्ट लेके जाएंगे तो आपको 5 साल का वीज़ा देंगे। आप ब्लू पासपोर्ट लेके जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर आपको कह देता है अमेरिकन के, जी अब आपकी हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। सो एक बड़ी क्लियर वाइब, वो जो 1.3 बिलियन बंद हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने देना शुरू कर दिया कि वी डोंट लाइक यू एज अ गवर्नमेंट, we don't like you as an establishment, we would like an eye to man contact with people of Pakistan, but ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं, हुकूमत के नाल। हो सकता है अब वो चीज़ें अनलॉक होते कितना टाइम लगाएंगी पाकिस्तान के लिए 1.3 कब वापस, और 1.3 तो कुछ नहीं, अब तो हम तो कहीं फंस गए ना एक जगह पे आके खुद भी।